हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू जॉब हंट विद अभिषेक यूट्यूब चैनल। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो अदिति महाविद्यालय की तरफ से है। बेसिकली ये एक विमेंस कॉलेज है जो कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगभग 30 पोस्ट आई हुई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आपको जो है पूरा डिटेल मिल पाए। तो ये है उसका एक्चुअली रिक्रूटमेंट वेबसाइट, और ये है उसका लिंक लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, एडवर्टीजमेंट फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो यहाँ पे जो पोजीशंस रहने वाली हैं वो सारी नॉन टीचिंग पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है हम वो जो है देख लेते हैं पूरा डिटेल में कि इन लोगों ने क्या क्या दे रखा है। तो ये है उनका बेसिकली एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे जो है 36 पेज का टोटल एडवर्टीजमेंट है। तो मैं जो है केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट करूंगा, अदरवाइज जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए वही देख लेते हैं। और शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो मैं डालूँ तुरंत आपको जो है नोटिफिकेशन मिल पाए। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही रोज वीडियो लाता रहूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये अदिति महाविद्यालय जो है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आता है। ठीक है। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो 26 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ पोस्ट, यहाँ पे 3 टाइप की पोस्ट बेसिकली आई हुई है। ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, इनका वेब लिंक यहाँ पे दे रखा है, इसी वेब लिंक से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारा पोजीशंस नॉन टीचिंग स्टाफ का पोजीशंस है, और लास्ट डेट रहने वाला है 17 मार्च 2025। मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, स्टिल 10 डेज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहला पोस्ट इन लोगों ने दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, जिसमें एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 है, और पे लेवल आपका 10 रहने वाला है। सेकंड अगर देखें तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है यहाँ पे, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पे अपर एज लिमिट अगेन 35 है, और यहाँ पे आपका जो है 10 रहने वाला है पे लेवल एज पर द 7 CPC। थर्ड अगर बात करें तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है, और अनरिजर्व के लिए ही है। यहाँ पे भी अगेन आपका 35 ही है, और यहाँ पे आपका पे लेवल जो है 7 रहने वाला है। टीए कार्टोग्राफर का पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है। यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है, और एज लिमिट अगेन आपका 30 रहने वाला है, और यहाँ पे भी आपका पे लेवल जो है 5 रहेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पे दो पोस्ट है, दोनों अनरिजर्व के लिए सेम सब कुछ है। यहाँ पे पे लेवल आपका 4 रहेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है। एससी के लिए एक है, और ओबीसी के लिए 3 है। मतलब टोटल जो आपका एज लिमिट यहाँ पे 27 रहने वाला है, और यहाँ पे आपका पे लेवल 2 रहेगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पोस्ट है यहाँ पे 14 पोस्ट है। 7 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, एक पोस्ट एससी के लिए, एक पोस्ट एसटी के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए, और एक जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी। एज लिमिट आपका 30 रहेगा, और यहाँ पे पे लेवल जो है आपका 1 रहेगा एज पर द 7 CPC। एट्थ जो लास्ट है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है, यहाँ पे दो पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए और एक जो है आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे एज लिमिट आपका 30 रहेगा, और एज पर द 7 CPC आपको 1 पे लेवल आपका रहेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह पूरा इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी से देख सकते हैं, बल्कि इस एडवर्टीजमेंट में भी इन लोगों ने दे रखा है। मैं आप लोग को जो है लास्ट में दिखा दूंगा, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको जो है फुल डिटेल मिल पाए। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज रहेगा, और ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 800 रुपीज रहेगा। एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए आपका 600 रहने वाला है। ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे और भी बहुत चीजें दे रखी हैं, जैसे कि आपका टीएडीए वगैरह आपको नहीं मिलेगा रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपका सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला, जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब पूरा क्वालिफिकेशन आपका डिटेल में अगर चेक करें, तो हम पहला पोस्ट जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% डिग्री।
मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो है 55% रहना चाहिए। डिजायरेबल भी दे रखा है इन लोगों ने, अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है सुपरवाइजरी में या फिर इक्विवेलेंट कैडर में या फिर ग्रुप बी पोस्ट में, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कॉलेज में या फिर एजुकेशनल या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ब्रॉड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है कि आप अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, आपका आपको जहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा अगर देखें तो नेम ऑफ द पोस्ट लाइब्रेरियन का पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है और यहाँ पे अगेन आपका मास्टर डिग्री मांग रहा है लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, किसी में भी है। अगर आपके पास 55% के साथ 55% मार्क्स है आपका, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनल लेवल टेस्ट आपका जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो ये नेशनल लेवल टेस्ट आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल है। नहीं तो आपके पास जो है नेट स्लेट या फिर सेट जो है कोई एक जो है क्वालिफाइड हो रहा है, होना चाहिए। ठीक है। तीसरा अगर देखें तो यहाँ पे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पे अगेन एक पोस्ट है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में और किसी भी सब्जेक्ट में। और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या सेक्रेटरी में या फिर पर्सनल असिस्टेंट का या फिर स्टेनोग्राफर का या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का या फिर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में या फिर ऑटोनोमस बॉडीज में कहीं भी है आपके पास, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे होगा जो कि 10 मिनट्स का जो है एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट का आपका जो है टाइपिंग स्पीड यहाँ पे चेक करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन होगा 40 मिनट्स का इंग्लिश के लिए और 55 मिनट जो है हिंदी हिंदी सब्जेक्ट के लिए रहेगा। ठीक है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा, टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट आपको बनाने आता है कि नहीं, इंटरनेट ईमेल कम्युनिकेशन कैसे आप कर रहे हैं, ये सारा जो है आपका चेक होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हम नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे देखें टीए कैटोग्राफर का, तो यहाँ पे अगेन एक पोस्ट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आपका जो है बैचलर डिग्री मांग रहा है, स्टडीड रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मतलब उसके रेलिवेंट फील्ड में। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है और बीटेक जो में जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहना चाहिए। 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है रेलिवेंट सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी से, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 4 इयर्स ऑफ वर्क का एक्सपीरियंस आपका आपके पास जो है होना चाहिए। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगेन आपका जो है रिटन टेस्ट इंटरव्यू सब कुछ लिया जाएगा। और ये जो है पोस्ट आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। यहाँ पे अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आपका केवल 12th ही मांग रहा है, 12th आपके पास है तो आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पे 4 पोस्ट है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर आपका जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 का, मतलब बेसिकली आप 12th क्वालिफाइड है तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपका जो है इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट मांग रहा है और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांग रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे ही जो है आपका सिलेक्शन होगा। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे अगर देखें तो लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है, यहाँ पे 14 पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपका केवल अगर 10th क्वालिफाइड है तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, अपने एंड से जरूर आप लोग जो है एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि जो है आपको फुल डिटेल मिल पाए। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे अगर देखें लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है, यहाँ पे 2 पोस्ट है और यहाँ पे अगेन आपका 10th क्वालिफाइड है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट या फिर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल स्कूल या कॉलेज से, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें कि आपका आपको जो है कैसे सिलेक्शन होगा, तो पहला अगर देखें पहला पोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे जो है आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपका पेपर 1 होगा। यहाँ पे आपको टाइम 2 आवर्स दिया जाएगा और मैक्सिमम आपको जो है 150 क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स अलाउड होंगे 150 मार्क्स ही। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो पेपर 2 है आपका, वहां पे भी आपको 2 घंटे आपको समय मिलेंगे और यहाँ पे आपका 150 मार्क्स का गेन होगा। टोटल यहाँ पे 450 मार्क्स का आपका जो है लिया जाएगा। टोटल मार्क्स 150 प्लस 150 प्लस 150, मतलब 150 आपका इसमें जो है इंटरव्यू का भी यहाँ पे जो है
ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इंटरव्यू का मार्क्स है यहाँ पे 150 150 150। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब कि जैसे आप जो नॉर्मल सेमेस्टर में आप एग्जाम लिखते हैं पूरा ऐसे डिटेल में, वैसे ही आपका होगा। और पहला पेपर वन जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको जो है कोई सही चुनना रहेगा। कंपोनेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट आपका क्या रहने वाला है? पेपर वन में आपका टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज रहेगा, जो कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क्स का रहेगा। पेपर टू है आपका जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड रहेगा, जिसमें अगेन यहाँ पे तो क्वेश्चंस नहीं बताए हैं इन लोगों ने, बट आपका मार्क्स जो है 150 का होगा और टोटल जो है 300 का होगा। सिलेबस अगर देखें तो पेपर वन का टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। जैसे आपका जनरल स्टडीज पढ़ना पड़ सकता है, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब जो है आपका रहने वाला है। पेपर टू में अगर देखें तो आपका यहाँ पे अगेन पूरा डिटेल में दे रखा है। अपने एंड से जो है आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू में अगर देखिए तो आपका क्या क्या वो चेक करेंगे। बेसिकली आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो चेक होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो वो भी आपका जो है चेक होगा, जनरल अवेयरनेस आपका चेक कर सकते हैं, नॉलेज, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका पेपर वन एंड पेपर टू के लिए सेपरेट होगा। सैलरी 45% मार्क्स जो है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए होगा, और 40% जो है आपका ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 35% जो है आपका एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा ईच रॉन्ग आंसर के लिए। पेपर वन टू द ट्यून, पेपर वन में बेसिकली आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 मार्क जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। सेकंड अगर देखें तो लाइब्रेरियन का पोस्ट है। लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे अगेन आपका पेपर वन होगा, जो कि केवल एमसीक्यू टाइप होगा। यहाँ पे केवल पेपर वन ही होगा। टाइम आपको 2 आवर्स दिया जाएगा, 400 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 400 मार्क्स का टोटल होगा, ठीक है। टेस्ट कंपोनेंट आपका पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है कि कैसे पूरा डिवाइडेड रहेगा आपका, ठीक है। अपने एंड से जरूर जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये भी आपका बाइलिंगुअल ही होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। यहाँ पे आपका जो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की, और ईच रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो 50 मार्क्स आपको लाना लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ जो है क्लियर करने के लिए। आप जो है अगर एस सी एस टी या फिर पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, अगर आप एस सी एस टी हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप पीडब्ल्यू हैं तो आपको 10% रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप जो है एससी एसटी हैं तो आपको केवल यहाँ पे 50 दे रखा है ना, तो आपको 45 ही क्लियर करना रहेगा, 45% लाना रहेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी है तो आपको 10% लाना, मतलब 10% कम हो जाएगा, मतलब 45% आपको, सॉरी 40% आपको लाना रहेगा। थर्ड अगर देखें तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है। यहाँ पे पेपर वन, पेपर टू और स्किल टेस्ट होगा। पेपर वन में अगेन एमसीक्यू टाइप, पेपर टू में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, और स्किल टेस्ट आपका वही आपका जो है कंप्यूटर रिलेटेड टेस्ट होगा, जो कि आपका स्किल, सॉरी आपका टाइपिंग स्पीड वगैरह, स्टेनोग्राफर वगैरह, यही सब जो है आपका चेक हो सकता है। यहाँ पे अगेन पेपर वन के लिए 2 आवर्स, पेपर टू के लिए 3 आवर्स, इसके लिए जो है आपका 1 आवर रहेगा। मतलब आधे घंटे से 1 घंटा, कुछ भी है आपका अपने अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं, 30 मिनट्स टू 1 आवर। ये भी यहाँ पे टोटल अगर आपका देखे तो 500 टोटल मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। टेस्ट कंपोनेंट इन्होंने पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, पेपर वन और पेपर टू के लिए। सिलेबस भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, अपने एंड से जो है आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए भी यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। फोर्थ अगर देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट कैटोग्राफर का पोस्ट है। यहाँ पे पेपर वन, पेपर टू, पेपर और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। सेम लगभग सब कुछ सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे भी आपका 450 मार्क्स का होगा टोटल, ठीक है। टेस्ट कंपोनेंट्स यहाँ पे भी पूरा पूरा जो है डिटेल में दे रखा है। डिटेल सिलेबस भी दे रखा है, पेपर वन का, पेपर टू का भी और स्किल टेस्ट का भी, ठीक है। यहाँ पे अगर फिफ्थ हम बात करें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। यहाँ पे भी आपका पेपर वन, पेपर टू और स्किल टेस्ट होगा। सब कुछ लगभग सेम ही रहने वाला है, 450 मार्क्स का टोटल होगा, और सारा लगभग आपका सेम ही है। यहाँ पे भी डिटेल सिलेबस इन लोगों ने दे रखा है, पेपर वन, पेपर टू और स्किल टेस्ट का, ठीक है। सिक्स्थ अगर देखें तो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। यहाँ पे आपका पेपर वन होगा, पेपर टू होगा। पेपर वन एमसीक्यू टाइप होगा, पेपर टू जो है एस एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा। पेपर वन जो है आपका 3 घंटे का होगा, पेपर टू जो है आपका 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे का होगा।
यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का होगा पेपर वन, और 200 क्वेश्चंस भी रहेंगे, और पेपर टू जो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा। मतलब टोटल आपका जो है 300 मार्क्स का जो है एग्जामिनेशन होगा। टेस्ट कंपोनेंट इन लोगों ने दे रखा है पेपर वन और पेपर टू में क्या क्या पूछेंगे ये लोग। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस भी पूरा डिटेल में भी दे रखा है इन लोगों ने। सेवेंथ अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है, जहाँ पे अगेन आपका पेपर वन एमसीक्यू होगा, और यहाँ पे केवल पेपर वन ही होगा, जो कि जनरल साइंस एंड अवेयरनेस पूछेंगे आप आपसे बेसिकली। और टाइम जो है 3 घंटे का आपको टोटल मिलेगा, और मार्क्स जो है 300 मार्क्स का होगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस इन लोगों ने दे रखा है। एट्थ अगर देखें तो लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है, यहाँ पे अगेन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ईटीसी अब आपका यहाँ पे पूछ सकते हैं। और 150 क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे मिलेगा, और टोटल मार्क्स जो है 300 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी पूरा डिटेल सिलेबस इन लोगों ने दे रखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एंड से जरूर आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा पूरा डिटेल। आई होप कि आपको जो है पूरा समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बाकी सब जो है आप जल्दी से जल्दी जो है आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि जो है डेट निकल ना जाए। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतना जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच।